आचार्य समंतभद्र स्वामी ने श्रावकों के कल्याणार्थ ज्ञानार्थ एक छोटा सा ग्रंथ रत्न करंडक श्रावकाचार लिखा है। वैसे आचार्य समंतभद्र महाराज जी इतने बड़े ज्ञानी, दार्शनिक और सिद्धांतों की व्याख्या करने वाले रहे हैं कि उनके ग्रंथ दर्शन शास्त्र में जैन दर्शन की व्याख्या करने वाले बहुत प्रामाणिक और बहुत अद्भुत हैं। बहुत क्लिष्ट व्याख्याएं उनके ग्रंथों में आई हैं। उनकी ज्ञान और क्षयोपशम शक्ति की बात करें तो कुछ ग्रंथों में तो उन्होंने इस तरह के प्रयोग किए हैं कि वर्णमाला का अगर एक अक्षर ले लिया, समझ लो का ले लिया, तो का अक्षर में ही सारे शब्द, सारे पद और पूरा श्लोक का अक्षर में ही उन्होंने पूरा लिख दिया और उसकी व्याख्या में फिर बहुत अलग अलग अर्थ निकलते हैं। अगर उन्होंने ता या ना अक्षर पकड़ लिया तो उसी अक्षर पर पूरा श्लोक के सारे चारों पदों के शब्द और उनके अर्थ अक्षर वही उसी अक्षर पर रहेंगे। ऐसी व्याख्या करने वाले ग्रंथ भी उन्होंने लिखे, पर वो जनमानस के लिए उनकी बुद्धि से परे हो जाते हैं। तो जनमानस को सामान्य रूप से उनका भी धर्म ध्यान हो, इसके लिए रत्न करंडक श्रावकाचार जैसा सरल ग्रंथ भी लिखा। और यह ग्रंथ इतना प्रामाणिक है कि रत्नत्रय की संक्षिप्त और सार गर्भित व्याख्याएं इसमें हैं। इस श्रावकाचार में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के साथ सम्यक चारित्र के रूप में श्रावकाचार का वर्णन है। श्रावकाचार में 12 व्रतों की मुख्यता होती है। अनुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत, ये तीनों मिलकर के 5, 3, 8 और 4 12 व्रत हो जाते हैं। उन 12 व्रतों में शिक्षा व्रत में 4 भेद बतलाए गए हैं, जिसमें से दिग्व्रत के अलावा देश व्रत को एक शिक्षा व्रत लिया। शिक्षा व्रत में देश व्रत आया है। देशावकाशिकम व सामयिकम दूसरे नंबर पर, प्रोसदोवास तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर बैयावृत्ति। अब बैयावृत्ति की व्याख्या करते हुए आचार्य महाराज कहते हैं कि त्यागी वृत्तियों के आहार विहार में या मौसम जन्य कोई प्रतिकूलता आती है तो उन्हें सहयोग करना, उनकी औषधि उपचार आदि आदि बैयावृत्ति है। लेकिन दान देने को भी विशेष रूप से बैयावृत्ति कहा। बैयावृत्ति का अर्थ केवल ऊपरी सेवा कर देना ही बैयावृत्ति नहीं है। 4 प्रकार के दानों को देना भी बैयावृत्ति मानी गई है। और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी दृष्टि विशेष से भगवान की पूजा करने को भी बैयावृत्ति शिक्षा व्रत में गर्भित किया है। मतलब भगवान की पूजा को भी गर्भित कर लिया, 4 प्रकार के दानों को भी गर्भित करके और बैयावृत्ति को बड़ा व्यापक बना दिया। ऐसी व्याख्या करते हुए आचार्य महाराज ने जो लिखा है उसकी चर्चा हम और आप सभी कर रहे हैं। दानम बैयावृत्यम धर्माय तपोधनाय गुणनिधिये अनपेक्षितोपचारो पक्रिमग्रहाय विवेन। हाँ, दान क्या है, बैयावृत्ति क्या है? दान को बैयावृत्ति कहा गया। और यह दान कैसे होता है? तपोधनाय गुणनिधिये, गुणों के निधान, तपी जिनका धन है और उनके लिए धर्माय, धर्म की वृद्धि हो। और कैसे दान दें? अनपेक्षितार्थ वृत्ति,
कोई स्वार्थ नहीं और कोई प्रति उपकार की भावना नहीं, ऐसी वैयावृत्ति दान के रूप में कही गई। फिर वैयावृत्ति की व्याख्या में ये भी कह दिया व्यापत्ति व्यपनोदः, आई हुई परेशानी कष्ट प्रतिकूलता को दूर करने के लिए पदयोः संवाहनम, हाथ पैर वगैरह आदि आदि को सहलाना, गुण रागात, गुणों के अनुरागी होकर के, और भी इसके अलावा यावत जो भी और उपग्रह अन्य अपि है, जो और सहयोग है, अन्य भी उपकार है, वो संयमियों की वैयावृत्ति मानी जाती है। अब दान का लक्षण यहाँ पर बतलाया जा रहा है श्लोक नंबर 113 पृष्ठ 77 पर। नौ पुण्य प्रतिपत्ति सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन अपसूनारंभाणा मार्याणामिष्यते दानम। सप्त गुण समाहितेन, 7 गुणों से समाहित अर्थात सहित। कितने गुणों से सहित? 7 गुणों से सहित। श्रावक की यहाँ पर चर्चा चल रही है। दान देने वाला गृहस्थ कैसा हो? तो अगर अतिथि के लिए दान देना है, पात्रों को आहार आदि की चर्या संपन्न करानी है, तो उसे कैसा होना पड़ेगा? 7 गुणों से सहित होना पड़ेगा। सत्पात्रों के लिए आहार आदि का दान नहीं होता है। अब शुद्धि किस रूप में? तो पहली बात तो कुल की शुद्धि होनी चाहिए। कुल की शुद्धि का मतलब है उसके पूर्वजों से जो वंशानुगत जैन परंपरा की व्यवस्था है वह होनी चाहिए। यह कुल शुद्धि मानी जाती है। कौलिक, आचरिक, उसके खान पान को लेकर के जो भी क्या है, व्यसन बुराइयाँ आदि तो नहीं है, इस पर भी विचार किया जाता है। उससे रहित होने पर ही उसकी शुद्धि मानी जाती है। तथा शारीरिक शुद्धि से सहित 3 प्रकार की शुद्धि की चर्चा चल गई। पारिवारिक यानी कुल संबंधी शुद्धि होना, आचरिक खान पान संबंधी और व्यसन बुराइयों से दूर रहने वाला व्यक्ति त्यागी उसका होना चाहिए। और शरीर संबंधी शुद्धि का मतलब क्या? शोर सूतक वगैरह तुम्हारे घर परिवार में अभी ना हो, एक बात। दूसरी बात है कि शरीर संबंधी कोई ऐसी व्याधियां बीमारियां ना हो, चर्म रोग आदि ना हो, जो कि उस तरीके से बचाव के लिए आवश्यक होते हैं, तो वो भी शरीर शुद्धि में आता है। तीसरा, स्नान वगैरह करके शुद्ध वस्त्र पहनने पर फिर शरीर की शुद्धि मानी जाती है। तो इस तरह से इन शुद्धियों के साथ और क्या? अपसूनारंभाणाम, अपसूनारंभाणाम गृह संबंधी कार्य तथा खेती आदि के आरंभ से रहित आर्याणाम, सम्यक दर्शनादि गुणों से सहित आर्य जनों का, त्यागी जनों का, मुनि जनों का। क्या? हाँ, आर्याणाम कहा ना, तो आर्याणाम साधका नाम, जो साधना संपन्न साधना करते हैं, त्यागी वृत्ति हैं, अर्थात गृह त्यागी पिच्छीधारी है, उनमें भी महाव्रती, और महाव्रती में भी आरिकाओं से भी ऊपर उठ करके महाव्रतों का पालन करने वाले मुनिजन, आचार्यजन, उपाध्यायजन, उन महाव्रतियों की चर्चा है। तो सम्यक दर्शन आदि गुणों से सहित मुनियों का 9 पुण्य ही 9 भक्ति पूर्वक, 9 पुण्य यानी 9 प्रकार की पुण्य की क्रियाएं, 9 भक्ति, प्रतिपत्ति, उन इन सभी का प्रतिपत्ति सामग्री में आहार आदि के द्वारा गौरव या आदर किया जाता है। जो उन्हें आहार आदि का दान दिया जाता है
उनका बहुमान सम्मान किया जाता है। तत् दानम, वह दानम इष्यते, उसे दान कहा गया है, वो दान माना गया है। अब 2-3 बातें इसमें समझ लो। 7 गुण कौन कौन से हैं? श्रद्धा, तुष्टिर, भक्तिर, विज्ञान, अलुब्धता, क्षमा और सत्य। ये 7 जो गुण हैं, ये दाता के 7 गुण माने गए हैं। इन 7 गुणों से सहित होना चाहिए। अब महाराज जी सब तो है, फिर गिनाने की जरूरत क्या है? अरे सब होते हुए भी समझो तो कि तुम्हारे पास सब में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है भी और नहीं भी है। तो अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उस भाव वासना को पकड़ो कि अगर हम दाता के रूप में खड़े हो रहे हैं तो हमारे पास में ये भाव होना चाहिए। श्रद्धा है, रति भी है। अब अगर किसी की नहीं भी है तो वो किसी तरीके से प्रकट कर भी सकता है और नहीं भी है। और कई बार धोखा देकर के पड़गाहन करने की कहानियां भी प्रसमान योग में है। उस समय जानकारी ऐसी सामाजिक रूप में नहीं होती थी। मुनि महाराज जी आए, बस्ती में निकले, जो भी मिल गया। अब बस्ती से परिचय है ही नहीं, हम बस्ती में हैं, बस्ती वालों का परिचय है, कौन कौन कहाँ कहाँ कैसा कैसा जैन जैनेतर। लेकिन श्रद्धा में उस समय जो श्राप का चार का पालन करे वो आहार दान देता था। तो कई ऐसी कहानियां भी हैं कि पड़गाहन में धोखा दे करके पड़गाहन कर लिया, आदि आदि, ऐसा भी होता है। तो ये सभी श्रद्धा, तुष्टि, संतोष। संतोष का मतलब क्या है? पात्र का लाभ मिल गया तो परम प्रसन्नता होगी ही होगी, और अगर पात्र का लाभ नहीं मिल पाया तो प्रसन्नता तो नहीं होगी, थोड़ा सा विकल्प आएगा, आना भी चाहिए। लोग कहते पड़गाहन हो जाए तो भी कुछ नहीं, नहीं हो तो भी कुछ नहीं। नहीं, कई लोगों को पड़गाहन होने पर खुशी भी ज्यादा नहीं होती, तो नहीं आने पर विकल्प भी ज्यादा नहीं होता। वो अपनी क्वालिटी के भाव रखने वाले, वो भी ठीक है, संभाव है। लेकिन आने पर, पात्र का लाभ होने पर प्रसन्नता का होना भी एक विशेष गुण है, और उस प्रसन्नता की अभिव्यक्ति भी हो जाती है। और अगर लाभ नहीं मिला तो ग्रस्त होने के नाते, अरे हमने पुरुषार्थ तो बहुत किया लेकिन ऐसी कौन सी कमी रह गई जिससे लाभ नहीं मिल पाया। ऐसा विकल्प होना ये विकल्प नहीं है, ये सम्यक दर्शन का एक परिणाम है। पात्र का लाभ नहीं मिला, उस संबंधी उसकी व्याकुलता है, और ये व्याकुलता उसके धर्म ध्यान में कारण बनती है। लेकिन व्याकुलता व्याकुलता तक ही रहे। अगर उससे आगे बढ़ करके और वह अपनी व्याकुलता को संकलेश में ले आता है, और क्यों लाभ नहीं मिला, उनके यहां तो मिलता रहता है, हमने तो भी इतना भाव किया, हमारे को क्यों नहीं मिला, ऐसा है बस, अगर इसमें आ गया तो जो विकल्प और शुभ भाव आकुलता का सम्यक दर्शन में कारण बन रहा था, वह कसाय भाव बनने पर पाप बंध का कारण भी बन सकता है। तो देखो, समझना और संभलना ये बहुत जरूरी होते हैं। श्रावक इतना समझता भी है, ऐसा क्लेश करता नहीं है, लेकिन क्लेश कराने वाले भी कुछ ऐसे मिल जा, वायरस उसको सहज भाव से कुछ ज्यादा नहीं है। क्यों? अब वो बार बार जाके बोले, क्यों तुम्हारे यहां नहीं हुआ, हमने सुना दो। अब देखो वो शांत जैसे हो रहा था और उकसाने वाले, तो ऐसे लोग ये जरा प्लानिंग से काम करते हैं और फिर बाद में मजा लेते हैं। तो ऐसे वायरसों से सावधान रहना चाहिए, उनका काम यही है। क्यों? क्योंकि समझ गए ना, तो सामने वाला शांत भी है, उसको कोई विकल्प भी नहीं है। भैया तुम्हारा नाम नहीं आया, भैया तुम्हारा नंबर नहीं आया, क्या बात है, ऐसा क्या हो गया, तुम भी तो खूब करते रहते हो, इतना तुम करते रहते फिर भी तुम्हारा नंबर नहीं। अब देखो वो हवा भर रहा है, तो मामला गड़बड़ है। ऐसे लोगों से सावधान रहना। ये लोग हितैषी नहीं कहलाते हैं, ये मीठा बन करके परिवारों की भावनाओं का बिगाड़ करने वाले होते हैं।
ऐसे मीठे बोलने वालों से भी सावधान रहना, बल्कि कड़वा बोलने वाला कभी कभी फिर भी ये तैसे ही होता है, जो मन में आया कह दिया, भड़ास अपनी निकाल दी, लेकिन बाद में तो भैया तुम्हारे साथ बैठना है, तुम्हारे बिना तो हमारा काम नहीं होना, वो तो गुस्सा में आ गया सो कह दिया, बाकी तुम्हारे बिना हमारा काम कुछ होने वाला नहीं। तो वो भड़ास निकालने वाला भी, कड़वा बोलने वाला भी कभी कभी अच्छा मान लिया जाता है। थोड़ा विकल्प तो स्वाभाविक है, आता भी है, उसको ये नहीं है कि क्यों नहीं, लेकिन ये अरे कोई हमारा पुण्य कम पड़ गया, अब देखो पुण्य को हम बढ़ाएंगे, तो ये शुभ भाव है उसका। तो संतोष का भाव बनाए रखना, श्रद्धा के साथ में संतोष, श्रद्धा, तुष्टिर, भक्ति, भक्ति भी करते ही करते हैं अच्छे तरीके से, भक्ति की अभिव्यक्ति भी होती है और अभिव्यक्ति से अंदर के भावों को पहचान लिया जाता है। श्रद्धा, तुष्टिर, भक्तिर, ज्ञान, ज्ञान का मतलब है जो विधि है, जो पद्धति है, शुद्धि अशुद्धि सभी बातों का ख्याल अपने में आना चाहिए, उतना अपने को ज्ञान जानकारी होना चाहिए। कैसा मौसम है, सामने वाले पात्र की उम्र अवस्था क्या है, प्रकृति उनकी क्या है, इस मौसम में क्या अनुकूल हो सकता है, क्या अनुकूल नहीं हो सकता है। अपन को जानकारी है तो अच्छी बात है, जानकारी नहीं है तो जो कार्य में संलग्न है, लाभ ले रहे हैं, उनसे पूछताछ कर लेना, ये सभी ज्ञान में आता है। फिर शास्त्रों को पढ़ करके भी जानकारी होती, शास्त्रों को पढ़ करके सामान्य जानकारी होती है, लेकिन जो संघ आया हुआ है उसकी प्रकृति को समझने के लिए उनके साथ में आसपास जो रहते हैं उनसे समझना ये सही ज्ञान माना जाता है। तो ज्ञान अलुब्धता, अलुब्धता का मतलब है कृपणता का भाव नहीं करना। जब आप दान देने के भाव में प्रवृत्त हुए हो तो अपने दान के भावों में उदारता बनाए रखना, कृपणता, कंजूसी का परिचय नहीं देना। लेकिन कंजूसी का परिचय ना दें, कृपणता का परिचय ना दें, अति उदारता का भी परिचय ना दें। महाराज जी की अंजलि और उनकी प्रकृति को ध्यान में रख करके अपना कार्य, महाराज जी ने तो कहा था ना कृपणता नहीं करना, तो फिर नहीं नहीं नहीं, उसमें भी विवेक, अलुब्धता, क्षमा। अगर कहीं कोई प्रतिकूलता हो जाती है, अड़ोसी पड़ोसी किसी दातार से कोई गलती हो जाती है, या थोड़ा आगे पीछे खड़े होने का स्थान, बैठने का स्थान होता, तो उस समय एकदम आवेश में, क्रोध में ना आकर के और थोड़ा क्षमता, क्षमा का भाव भी रखना। और जो हम कार्य कर रहे हैं और जो बोल रहे हैं उसमें सत्यता का ध्यान रहे, समावेश रहे। तो ये 7 प्रकार के गुण हैं। अब नवदा भक्ति और अपसूना की चर्चा विशेष है, इसलिए इस श्लोक को जल्दी आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, इसको आगे समय पर आपके लिए व्याख्या में रखेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि श्रावकाचार में इन सब बातों को अच्छे से समझना ही बहुत अच्छी बात मानी गई है। समय देख करके विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान की जय। महाराष्ट्र के